क्वेश्चन नंबर 9, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 576 और 720 से भाग देने पर 25 शेष बचे। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लिखेंगे, इसका हल देखिए। सबसे छोटी संख्या हमसे पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा। तो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 576 और 720 से भाग देने पर कितना शेष बचे, 25 शेष बचे। ठीक है, तो क्या करना है, हमें निकाल देना है इसका लघुत्तम समवर्त। तो देखिए, तो सबसे छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 576 और 720 का लघुत्तम समवर्त घटाव। देखिए, इसमें हम घटाव नहीं करेंगे, जोड़ करेंगे। कितना, 25। देखिए, 576 और 720 का लघुत्तम समवर्त निकाल करके उसमें 25 जोड़ देंगे तो वही सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, जिसको कि अगर 576 से भाग देंगे तो 25 शेष बचेगा और 720 से भाग देंगे तो भी 25 शेषफल, यानी शेष मतलब शेषफल बचेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 576 और 720 का लघुत्तम समवर्त जोड़ 25। अब देखिए, इसको हम निकाल लेते हैं। तो पहले हम लघुत्तम समवर्त निकालेंगे, उसके बाद कितना जोड़ देंगे, 25 जोड़ देंगे, तो वही आंसर हो जाएगा, यानी इसका उत्तर। तो देखिए, 576 कॉमा देंगे जो, क्योंकि लघुत्तम निकालना है। ठीक है, तो और को हटा करके कॉमा दे देंगे और इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से लग भी रहा है। अगर 2 से नहीं लगता तो 3 से लगाते हैं, यानी अभाज्य संख्या से ही लगाना है हमें। तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या। तो देखिए, 2 से दोनों लग रहा है, तो कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम भाग देते हैं 2 से, तो 2 दूनी 4, एक इधर गया तो 17 हो गया। ठीक है, तो 2 अठी 16, फिर एक इधर गया तो 2 अठी 16। अब देखिए, 2 से 2 तिया 6, एक इधर गया, 2 छक 12, फिर 0। अब देखिए, फिर 2 से लग रहा है तो 2 से ही लगाएंगे एक बार में। 2 चौक 8, 2 चौक 8, एक बार में। एक इधर गया, 16 हो गया, 2 अठी 16 और 0। उसके बाद 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नमा 18 और 0। तो देखिए, 72 दूनी 144, 90 दूनी 180। ठीक है, अब 2 से लगाएंगे तो 36 दूनी 72, 45 दूनी 90। अब यहाँ पे 2 से देखिए, 36 तो लग रहा है लेकिन 45 नहीं लग रहा है। कम से कम दोनों 2 संख्या लगना चाहिए, तो 1 लग रहा है, तो हम 2 से नहीं लगाएंगे, अब 3 से लगाएंगे। 3 से दोनों लग रहा है, देखिए एक बार में, यानी 12 तिया 36 और 15 तिया 45। फिर देखिए, 3 से लग रहा है, 3 चौक 12, 3 पचे 15। तो अब यहाँ पे 4 2 से लगता है लेकिन 5 नहीं लगता है। ठीक है, 5 से लगता है लेकिन 4 नहीं, तो अब छोड़ देंगे हम, क्योंकि अब यहाँ पे कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए, तो एक ही लग रहा है, इसीलिए अब नहीं लगाएंगे। तो इसका लघुत्तम समवर्त कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए, लघुत्तम समवर्त बराबर 2 गुने 2 गुने जितना भी है, देखिए अभाज्य संख्या इधर, और जो नीचे बचा है उसको गुना कर देंगे। तो कितना 2 है, 1 2 3 4, 4 है, तो 4 लिखेंगे, 4 2 को गुना करेंगे, उसके बाद 3 गुना 3 गुना 3 गुना 4 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा। देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, इधर से हो गया। ठीक है, 5 चौक 20, 20 तिया 60, यानी 48 छक कितना हो गया। तो हम रफ पेज लेंगे। देखिए, 48 गुने 60 करेंगे। देखिए, 0 0, 8 छक 48, 6 चौक 24, 4 28, 0 8 8, कितना आ गया। देखिए, 2880। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2880। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका लघुत्तम समवर्त 576 और 720 का। लेकिन हमसे पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या। ठीक है, जिसे 576 और 720 से भाग देने पर 25 शेष बचे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, अतः सबसे
छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? देखिए सबसे छोटी संख्या बराबर 2880, यानी लघुत्तम समवर्त में कितना जोड़ देना है? 25 को जोड़ देना है, क्योंकि 25 शेष बचने के लिए कह रहा था हमसे। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 5, 8 2 10, इसको जोड़ रहे हैं हम, 8 1 9, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 2905 इसका आंसर हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। जिसे यानी देखिए 2905 को 576 से या और 720 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 25। आप 576 से 2905 को भाग देकर देख सकते हैं कि 25 शेष बचेगा, ठीक है। या 720 से भी भाग दे करके देख सकते हैं तो 25 ही शेष फल बचेगा, ठीक है। तो हमें देखिए यही आंसर आ गया है 2905। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 9 हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 20, 24, 36 और 45 से भाग देने पर 8 शेष बचे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी हम लिखेंगे इसका हल, सबसे छोटी संख्या बराबर, ठीक है। हमसे यही पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 20, 24, 36 और 45 से भाग देने पर कितना शेष बचना चाहिए? 8। तो देखिए सबसे छोटी संख्या बराबर हम लिखेंगे 15, 20 और क्या है 24, 36 और है 45, तो उसको भी हम कॉमा देकर लिख लेंगे। 45 का लघुत्तम समवर्त कितना शेष कह रहा है? 8 बचना चाहिए, तो 8 को हम जोड़ देंगे लघुत्तम निकाल करके, यानी इन सब का लघुत्तम समवर्त निकाल करके कितना हम जोड़ देंगे? 8, ठीक है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या बराबर इन सबों का लघुत्तम समवर्त यानी लघुत्तम जोड़ 8। तो देखिए पहले हम इसका लघुत्तम निकालते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15, 20, 24, 36, 45। तो पहले हम 2 से लगाएंगे। देखिए 2 से 20 और 24, 36 तीन संख्या लग रहा है, ठीक है। कम से कम 2 भी लगता तो भी लगा देते। तो देखिए 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, तो हम इसी से लगाएंगे अगर लगेगा तो 15 लिखेंगे। 15 2 से नहीं कटता है। 10 दूनी 20, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 45 नहीं लगेगा तो 45 को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए फिर हम 2 से लगाएंगे तो 15 नहीं लग रहा है। 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 नंबर 18, 45 नहीं लगेगा तो बस हम लिख देंगे उसको। फिर देखिए अब किससे लगेगा? 6 सिर्फ 2 से लग रहा है और कोई नहीं, तो 3 से लगाएंगे हम, क्योंकि 3 से 6, 9 और 45 तीनों लग रहा है। तो 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 है, तो देखिए 15, माफ कीजिएगा 3 पचे 15, तो 1 को हम हटा देते हैं। देखिए 3 पचे 15, 15 लग रहा है 3 से। देखिए 3 पचे 15, ठीक है। 3 से 5 बार में 15 लगता है, 5 नहीं लगेगा 3 से, तो बस लिख देंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 15 तिया 45, ठीक है। अब हम फिर 3 से लगाते हैं। देखिए 3 और 15 लग रहा है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। 5 नहीं लगेगा तो लिख देंगे। 2 भी नहीं लगेगा तो इसको भी लिख देंगे। एक बार में लग रहा है 3 पचे 15। अब देखिए 5 से ही सिर्फ लगेगा, क्योंकि 5 5 5 है, तो एक बार में 2 नहीं लगेगा, फिर 1 और 1। तो अब देखिए इसका लघुत्तम समवर्त समाप्त हो चुका है। तो कितना आया इसका लघुत्तम समवर्त? तो यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिए लघुत्तम समवर्त बराबर क्या हो गया? 2 गुने, देखिए यहां से हम गुना करेंगे इन सबको, 3 गुने 5 गुना 2, ठीक है। तो देखिए जो है सबको हम गुना कर दिए हैं। तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360,
यानी लघुत्तम आ चुका है सबका कितना 360। तो इस तरह से पहले हम लघुत्तम निकाल लेंगे, उसके बाद अब पूछ रहा है हमसे कि सबसे छोटी संख्या। तो देखिए हम इधर लिख देते हैं, नीचे जगह नहीं है तो हम इधर देखिए इस तरह करके हम लिखते हैं यहाँ पे सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो लघुत्तम समवर्त जो आया है इन सबका उसमें 8 जोड़ देंगे क्योंकि 8 शेषफल बचना चाहिए। तो 360 जोड़ 8, 360 जोड़ 8 हो जाएगा, यानी कितना आया देखिए 368 इसका आंसर। ठीक है, 8 जोड़ देंगे हम लघुत्तम, तो लघुत्तम कितना आया था देखिए 360। ठीक है, तो 360 में क्या करना है 8 को जोड़ देना है। तो अब देखिए 368 को अगर 15 से भाग दिया जाए तो भी शेषफल 8 आएगा, 20 से भी भाग दिया जाए तो भी शेषफल 8 आएगा, 24 से अगर भाग दिया जाए तो भी 8 आएगा शेषफल, 36 से भी अगर 368 को भाग दिया जाए तो भी शेषफल 8 आएगा, 45 से भी अगर 368 को भाग दिया जाए तो भी शेषफल 8 आएगा। तो बस हमें क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन में लघुत्तम निकाल करके और जो शेष बचने के लिए कह रहा है उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 10 हल कर लेंगे।